नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा, महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज भी जानेंगे कि क्या कहता है आज का आपका राशिफल और साथ ही में निकालेंगे आपकी परेशानियों के हल। ये बताने और निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉल करने के साथ साथ आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दोस्तों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो आपको रखेगा कर्ज से मुक्त। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके लिए आज का दिन शुभ और फायदा देने वाला रहेगा। यदि आप आज अपने काम से काम रखें और तत्परता से अपने कार्य पर ध्यान दें तो निश्चित तौर पर आज का दिन आपका बहुत अच्छा जा सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए केसर का तिलक लगाकर फिर घर से निकलिएगा, देखिएगा पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको एक साथ कई तरह के कामों और दायित्वों पर ध्यान देना होगा। कंसंट्रेशन और हार्ड वर्क, एकाग्रता और मेहनत आज जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी उनसे पार पाने में सक्षम रहेगी। आपकी जो इनकम है आज वो आपकी इच्छा के अनुसार बढ़ सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए शुद्ध देशी घी का किसी मंदिर में दान करिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। करना क्या है, आज आपको अपने मन को कंसंट्रेट करना, एकाग्र करना है। कैरियर के क्षेत्र में नए अवसर या अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव का मौका आज आपको आज में या कल में मिल सकता है, उसको पहचानिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके फिर दिन की शुरुआत करिएगा, पूरा दिन शुभमय रहेगा आपका। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में बस खुशियां यूं ही बनी रहें तो आपको बस ये टिप्स अपनाने हैं। पंडित जी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ममता जी आपसे सवाल करेंगी। 8/7/70 इनकी जन्म तारीख है और शाम के 6:45 का इनका जन्म है अजमेर का। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मेरा मन बहुत बुझा बुझा रहता है और नर्वस बहुत जल्दी रहती हूँ। मेरी कुंडली में ना बुध अस्त है और ना मेरे मन में ना बहुत निराशावादी भावना बहुत रहती है। क्या कारण है पंडित जी? देखो बेटा, दो चीजें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में दो ग्रह, एक तो शनि और दूसरा मंगल, दोनों ही ग्रह नीच के होके बैठे हैं। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देने लगता है। उसके बाद आपको अभी राहु की महादशा चल रही है और उसमें शनि का ही अंतर चल रहा है। शनि ऑलरेडी नीच का है और 18 साल की राहु की महादशा और चल रही है। शरीर दिमाग का जो घर का स्वामी है देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति, वो अपने शत्रु राशि शुक्र के घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं विचारों में अस्थिरता कर देता है, मन में अस्थिरता कर देता है। करना कुछ नहीं, बाकी ग्रह आपके अच्छे हैं, ग्रहों में कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ करना ये है कि एक तो नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना है। एक समय आपको सरसों के तेल का दीपक लगाना और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, मन को शांत करने के लिए
रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में, बेड के पास में, बिस्तर के पास में एक किसी कटोरी में 1-2 मुट्ठी जौ ज्वार रख लीजिए। सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाएं। और ये ध्यान रखें, कभी भी पश्चिम दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। आपका जो सिर होना चाहिए या तो दक्षिण में हो या पूरब दिशा में हो। और इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप रसोई में खाना बना रही हैं तो आपका जो मुख होना चाहिए वो पूरब दिशा में होना चाहिए। नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाइए। ये सरल से उपाय आपकी जितनी भी मानसिक परेशानी है उनको निश्चित तौर पर दूर करेंगी। जी ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पंडित जी, अगली कॉलर हमारी ललिता जी हैं। 27/9/80 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 11:45 का इनका जन्म है, अजमेर का। ललिता जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा बेटा। गुरु जी, मुझे पूछना था मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी? जी बेटा, आपकी जन्म कुंडली के अंदर निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है और राहु जो है वो आपके भाग्य स्थान में बैठा है। राहु का काम ही यही है, अड़चने लेके आना, कोई भी काम को सीधा नहीं करना। और जब वो भाग्य में बैठ जाता है, रिटर्न में पास हो गए और एक दिन जब एक समय इंटरव्यू का होता है उसमें रह जाओ, ये राहु का काम है। मुंह तक आते आते निवाला दूर हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि सन 2015 में आपकी सरकारी नौकरी प्राप्त हो तो एक तो गोमेद रत्न जरूर धारण कर लीजिए, मध्यमा उंगली में 5.25 रत्ती का चांदी में। अजमेर में बहुत सारे आपको भैरव जी के स्थान मिल जाएंगे। तो रविवार के दिन भैरव मंदिर में जाएं, वहाँ एक दाल की कचौरी, उस पर थोड़ा सा दही और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, ये वहाँ पे भैरव जी महाराज के चढ़ाएं। उसके साथ साथ में चूँकि आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र का स्वामी भगवान सूर्य है तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना, सूर्य नमस्कार, उसके साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना निश्चित तौर पे सन 2015 में ही आपको सरकारी नौकरी प्रदान करवा सकता है। जी ललिता जी, तो आपका करियर बहुत अच्छा है, बस पंडित जी के उपाय उस सफलता को जरूर निश्चित कर देंगे। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर अनु जी हैं। अनूप नाम है इनका, माफ कीजिएगा। 4/7/77 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 9 बजे का इनका जन्म है। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। जी मैडम। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण गुरु जी। गुरु जी, 3 साल से जो भी काम कर रहा हूँ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है गुरु जी। बेटा, नवंबर 2012 से आपको गुरु की महादशा राहु का अंतर चल रहा है। गुरु की महादशा राहु का अंतर मतलब चंडाल योग बोलते हैं। राहु सर्प जैसे चलता है, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा। ये जो पीरियड है ये 6 अप्रैल सन 2015 को ख़त्म हो रहा है, इसी साल अप्रैल में ख़त्म हो रहा है। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ है। भाग्य स्थान में स्वग्रही मंगल है। ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं। निश्चित तौर पे आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। अप्रैल 2015 के पश्चात का जो समय है वो आपके करियर के अंदर 4 चांद लगा सकता है। व्यापार के अंदर आप व्यापार करिए, उस व्यापार में आपके हाथ में निश्चित तौर पे लाभ ही लाभ लिखा। ये ध्यान रखिएगा कि चूँकि शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठा है तो किसी भी तरह के अपमान अपयश से बचिएगा। किसी को उधारी देने में सावधानी रखिएगा, किसी की जमानत लेने में सावधानी रखिएगा। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ब्याज बट्टे का काम आपको नहीं करना है। जो प्योर हार्ड वर्क से जो पैसा मिल सकता है वही आपकी किस्मत में है और आपके हाथ में बहुत फ़ायदा भी रहेगा। ज्वेलरी से संबंधित, फैंसी आइटम से संबंधित ये काम करिए। लोहे से संबंधित काम से बचिएगा, जिसमें लोहा इन्वॉल्व हो, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इस तरह के काम से, हार्डवेयर, इस तरह के काम से बचिएगा। अब अप्रैल 2015 के पश्चात निश्चित तौर पर समय अच्छा है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा चांदी में अनामिका उंगली में धारण करके रखिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करना आपको शुभ परिणाम देगा। जी, अनूप जी को भी मिल गए हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, अगले कॉलर अमित जी हैं। 12/7/93 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 12:30 बजे का इनका जन्म है। 12/7/93 दोपहर के 12:30 बजे। अमित जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछिए पंडित जी से। जी पूछिए अमित जी। जी मैम, ये मेरे करियर के बारे में जानना था। मेरे बीएससी कंप्लीट हो चुकी है, मैं बीएड करूं कि नहीं, आगे कैसे करियर रहेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं? जी बेटा, आपकी जन्म कुंडली में शनि स्वग्रही होकर बैठा है। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में भगवान सूर्य स्वयं बैठे हैं अपने मित्र राशि बुध के घर में।
भाग्य स्थान में शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है। निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। बीएड के साथ साथ में यदि आप प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी करें, बैंकिंग सेक्टर की भी तैयारी करें, तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगले 2 साल आपके जीवन के टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं। लग्न से, मेहनत से आप आगे बढ़ जाइए। आपको सरकारी नौकरी का तो योग बनता ही है, उसके साथ साथ में उच्च पद की भी प्राप्ति होती है। नियमित रूप से गौ सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपके नौकरी स्थान का जो स्वामी है वो बुध थोड़ा सा डाउन है। हो सके तो एक पन्ना रत्न भी धारण कर लीजिए और उसके साथ में नियमित रूप से सूर्य की आराधना निश्चित तौर पे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करवाएगी। चलिए इन गुड लक टिप्स के साथ ही जान लेते हैं कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपको पैसे का सुख देगा, परिवार का सुख देगा और निश्चित तौर पे किस्मत का भी सुख देने वाला रहेगा। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं उनके लिए भी अच्छा समय आज से शुरू हो चुका है। और हमारे जो व्यापारी दर्शक हैं, निश्चित तौर पे आज उनको व्यापार में लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल अपने कार्य क्षेत्र में जाने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करिएगा, फिर घर से निकलिएगा, देखिएगा पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी और यदि आप मेहनत करें तो निश्चित तौर पे आज आपके दिन को आप सफल बना सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आज आपका काम अच्छा चलेगा। आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आपसे प्रसन्न होंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइए, फिर देखिए पूरा दिन अच्छा है। अगली जो राशि है वह कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो व्यवहार है वो सहयोगात्मक बनाए रखें, विनम्र बनाए रखें। व्यापार में लाभ होगा, नौकरी अच्छी चलेगी। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके फिर दिन की शुरुआत करिए, फिर देखिए पूरा दिन शुभ में आपका बना रहेगा। जी पंडित जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय जी हैं जी। 15/5/83 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 5:02 का इनका जन्म है। अक्षय जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते बेटा। पंडित जी, मेरा जन्म सुबह 5:02 जोधपुर का है। ओके। हाँ, तो पंडित जी पूछना चाह रहा था करियर के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब बहुत अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं पर वो लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है। बेटा आपकी जन्म कुंडली को अगर हम कोई मार्क्स देना चाहें कि किस तरह की जन्म कुंडली है, तो हम इसको अबाउ 85% मार्क्स देते हैं। उच्च का सूर्य, उसके साथ में बुध लग्न में बैठा है, सूर्य बुध, बुध आदित्य योग, चंद्र मंगल योग आपकी जन्म कुंडली में धन भाव में बैठा, अथाह धन संपत्ति। कैरियर हाउस का जो स्वामी है शनि, वो उच्च का होकर बैठा है आपकी जन्म कुंडली में। निश्चित तौर पे सरकारी क्षेत्र के अंदर आईपीएस जैसी पोस्ट आपको मिल सकती है। टेक्निकल लाइन के अंदर आपका सर्वाइवल हो सकता है। व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और विवाह के पश्चात तो निश्चित तौर पे आपके भाग्य जो हैं वो खुलेंगे। आपकी जो जन्म कुंडली है ओवरऑल अगर हम देखें तो इट्स वेरी गुड हॉरोस्कोप, इसमें कहीं किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में मिलने का भी एक समय नियत होता है। सोना जितना तपता है उतना निखरता है। तो ये जो समय आपका जो चल रहा है ये हार्ड वर्क करने का है, थोड़े से निर्णय को सही समय पे करने का है, पूरे एफर्ट्स करने का है। अपने एफर्ट्स पूरे करिए। सन 2015, सन 2016 के शुरुआत के 6 महीने आपकी लाइफ के टर्निंग ईयर साबित होंगे। उच्च पद आप प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार में उच्च सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पे इन ग्रहों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। आप जुट जाइए, जन्म पत्री उठा के बंद करके रख दीजिए, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ मेहनत करिए, देखिए सफलता जो है वो आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। जी दर्शकों, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी परेशानियों को सुलझाएंगे और साथ ही में बताएंगे क्या खास लाया है आज का दिन आपके लिए। कहीं मत जाइएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे एक बार फिर से दैनिक राशिफल के साथ और हम बात करना शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जो संकोच पिछले कुछ दिनों से जो चला आ रहा है वो आज निश्चित तौर पे खत्म हो सकता है। और यदि आप पहले से जो तय किए आपने काम कि मुझे ये काम करने हैं, यदि आज उनमें जुट जाए तो निश्चित तौर पे और सफलता जो है आज आपको प्राप्त होगी। लाभ के मामले में, प्रॉफिट के मामले में आज आप भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। निवेश करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या को श्रृंगार सामग्री का दान करिएगा, फिर पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपनी मायूसी जो है वो छोड़ देनी है। आज आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आर्थिक जो स्थितियां हैं निश्चित तौर पे अनुकूल रहेंगी। व्यापार के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान करिएगा, फिर देखिएगा पूरा दिन आपका शुभमय गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी कदम उठाना है उसको ध्यान से उठाना है, सोच समझ कर उठाना है उसको। आज का दिन आपको फायदा देने वाला रहेगा। ध्यान रखिएगा, जोश और होश के बीच में आज आपको संतुलन बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी में जल का अर्घ्य प्रदान करिएगा, उसके पश्चात घर से निकलिएगा, देखिएगा पूरा दिन आपका अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी यहाँ एक कॉलर लेंगे हम। गजेंद्र जी हैं, 8/11/89, सुबह के 9:10। ये इनकी कुंडली की डिटेल्स हैं। गजेंद्र जी स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। जी पूछिए गजेंद्र जी। गजेंद्र जी सवाल पूछिए। पंडित जी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। ये जॉब के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए बेटा, गुरु की महादशा, राहु का अंतर, चंडाल योग बनाने वाला जो समय है वो चल रहा है। हर काम में रुकावट डालना, मार्च 2017 तक ये समय चलता है। उसके साथ साथ में नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है वो सूर्य आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है। कोई ग्रह यदि नीच का होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके नौकरी के क्षेत्र में स्थायित्व बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक तांबे का कड़ा सीधे हाथ में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। रविवार के दिन लाल रंग की गाय या भूरे रंग की गाय यदि मिल जाए तो उसको धोबा भर के, हथेली को जो अपन ऐसे भरते हैं धोबा बोलते हैं उसको, धोबा भर के गेहूँ अपने हाथ से लाल रंग की गाय को खिलाइएगा। निश्चित तौर पे सूर्य की जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। उसके साथ में रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में जव ज्वार मिक्स करके रखिए। सुबह उठ के उसको पक्षियों को खिलाइए। सरल से उपाय आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जी पंडित जी, हमारी अगली कॉलर अरुणा जी हैं। अपने बेटे निशांत के लिए आपसे सवाल करना चाहती हैं। 21/12/95 जन्म तारीख है और सुबह के 10 बजे का जन्म है इनके बच्चे का। अरुणा जी स्वागत है आपका। सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बेटा, जय श्री कृष्णा। मैंने पहले भी पत्री पूछी थी इसकी, निशांत की। तो इसके जो मतलब चंद्रमा नीच का था, सब कुछ करता है, रात को मतलब बिस्तरे में नहीं पड़ता है और सुबह मतलब जो भी है, मतलब जो कराया था आपने कहा था वो सब कुछ किया है। और इसकी जो मतलब जो राहु है वो भाग्य वाले स्थान में बैठा हुआ है और 4 ग्रह 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये क्या अच्छे हैं कि ठीक हैं, कैसे हैं ये? और आगे इसका क्या रहेगा? आगे की पढ़ाई कर रहा है। राहु भाग्य में नहीं बैठा है, राहु कैरियर हाउस में बैठा है और ये काल सर्प दोष बना रहा है। जब तक एक बार आप सर्प दोष की पूजा नहीं करवाओगे तब तक एक तो उतार चढ़ाव जो है वो बना रहेगा। शुक्र की महादशा इस बच्चे को चल रही है। शुक्र की महादशा, शुक्र का अंतर। वैसे इसके ग्रह अच्छे हैं। शनि इसका बहुत अच्छा है, स्वग्रही होकर धन भाव में बैठा है। जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्र इसके लग्न में बैठा है, मित्र राशि शनि के घर में। ब्रिलियंट बच्चा रहेगा। और जो शुभ ग्रह हैं एक साथ में सूर्य, गुरु, बुध और मंगल,
ये चारों ग्रह एक साथ में द्वादश भाव में बैठे हैं जहाँ सूर्य स्वग्रही है। ये बच्चा विदेश में सेटल होगा, आगे भविष्य में बहुत राइज करेगा, बाहर परमानेंट सेटल होगा, इसके इस तरह के ग्रह हैं। अब जो सबसे बड़ी समस्या जो है वो एक तो चंद्रमा नीच का, जिसके लिए मैंने आपको उपाय बताया था। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको कभी भी व्यापार में नहीं डालना है। इस बच्चे को नौकरी के क्षेत्र में ही रहना है, क्योंकि इसके हाथ में प्रॉफिट नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में बच्चा उच्च पद को हासिल करेगा, आपके नाम को रोशन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आपको समय मिल जाए, इस बच्चे के सर्पदोष की पूजा कहाँ पे करवानी है, उज्जैन चले जाइएगा, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में इस सर्पदोष की पूजा करवाइए। राहु को शांत करने के लिए एक गोमेद रत्न का पेंडेंट इसके गले में डाल दीजिए, रविवार के दिन चांदी में बना के 5.25 रत्ती का। और इस बच्चे का सोते समय जो इसका सिर है उसको ध्यान रखिए कि पश्चिम दिशा में नहीं रखना है, पूरब दिशा में रखना है। बिस्तर में, जिस बिस्तर में सो रहे हैं उस बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, पढ़ाई नहीं करनी है। सिंपल सी चीज़ का ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी पंडित जी, अगली कॉलर लक्ष्मी जी है। 17/10/62 जन्म तारीख है इनकी और रात के 2 बजे का इनका जन्म है। 17/10/62 रात के 2 बजे। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी पूछिए लक्ष्मी जी। हाँ जी जी, सवाल पूछिए लक्ष्मी जी। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी जय श्री कृष्णा। हाँ पंडित जी, मेरा आजकल बहुत अच्छा दिन नहीं चल रहा है। मैं किसी को भी अपना बनाना चाहती हूँ, मेरे को बहुत नीचा कर देते हैं। देखिए लक्ष्मी जी, आपकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल दोनों एक साथ बैठे हैं, वो भी द्वादश भाव में, और मंगल नीच का है। राहु मंगल यदि साथ हो जाता है तो अंगारक योग बन जाता है। और एक बात आजकल ही नहीं, आपके लिए हमेशा मैं परमानेंट एक बात बता देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में यश नाम की चीज़ नहीं है। आप यदि किसी के लिए अच्छा करें तो भूल जाइए, कभी किसी से आप उम्मीद ना करें कि सामने वाला इंसान आपको कुछ महत्व देगा। आप उस तरफ ध्यान ही मत लगाइए, क्योंकि आपकी किस्मत में यश लिखा हुआ ही नहीं है। शनि की महादशा आपको चल रही है, उसके साथ साथ में अभी आपको राहु का ही अंतर चल रहा है। राहु का काम ही अड़चने लेके आना है, अपमान करवाना, अपयश करवाना है। इसलिए इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। सिंपल सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना अवश्य करिए, हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। रविवार के दिन लाल रंग की गाय को आप अपने हाथ से गेहूं खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। उसके साथ में नियमित रूप से घर में हनुमान जी की आराधना अवश्य करें और नियमित रूप से घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं। सोते समय अपना जो सिर है, यदि आप चाहते हैं कि आपको यश, वैभव, मान सम्मान मिले, तो आपको अपना जो सिर है वो पूरब दिशा की तरफ रखना है और पांव पश्चिम दिशा की तरफ रखने। ये सरल से उपाय आपके अपयश, अपमान को खत्म कर सकते हैं। जी, अब बात करेंगे दैनिक राशिफल की और जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए क्या खास है आज। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का जो दिन है आपके लिए अच्छा है। अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। पैसों के मामलों पर आज दूसरों से विचार विमर्श नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ करें, फिर घर से निकलिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ है। अपना जो ध्यान है वो अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों की तरफ लगाएं, फालतू कामों में नहीं लगाएं, मददगार रहेगा। अपने ज़्यादातर जो काम हैं आज खुद के दम पर निपटा सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान करिए किसी योग्य पर्सन को, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन मध्यम फल देने वाला रहेगा। दिन भर लगातार बदलती परिस्थितियों और बदलती सोच के बीच में तालमेल, एडजस्टमेंट बैठाना आज आप को सीखना होगा। पैसों के मामले में किसी पर विश्वास नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए केले के वृक्ष की पूजा करिए, परिक्रमा करिए, घी का दीपक करिए, निश्चित तौर पे पूरा दिन अच्छा रहेगा। जी पंडित जी, आखिर में मैं आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहती हूँ। आज गुरुवार का दिन है। आज के दिन भगवान श्री विष्णु की उपासना से आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट मिट सकते हैं। कर्ज
जो है आजकल एक नॉर्मल चीज़ हो, हर इंसान कर्ज में डूबा है। तो यदि आप कर्ज में डूबे हों तो पीपल के वृक्ष की आज आपको पूजा करनी है, घी का दीपक जलाना है, जल अर्पण करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास है, माँ लक्ष्मी का वास है। तो आज मैं आपके सारे संकटों को दूर करने वाला एक बड़ा ही सरल मंत्र भगवान बता रहा हूँ, जो भगवान विष्णु के साथ साथ में माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्रदान करेगा। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, ओम ह्रीम ऐं क्लीं श्रीम। ओम ह्रीम ऐं क्लीं शिव। कम से कम 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। निश्चित तौर पे यदि आप कर्ज से पीड़ित हैं, उधार से पीड़ित हैं, ब्याज बट्टे के काम से पीड़ित हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी दर्शकों, आज के लिए इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दोस्तों, अपने सवालों के लिए कॉल के साथ साथ अब हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी goodlucktips@firstindianews.com। इस शनिवार को देखना ना भूलें इस बसंत पंचमी किस राशि वालों को कैसे पूजा करनी है। कल फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आ गई है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का मुहूर्त सबसे शुभ। जाने मां सरस्वती का राशि अनुसार पूजन विधान। जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री से इस शनिवार और रविवार सुबह 7:30 बजे और 9:30 बजे